गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम ये एक्सरसाइज है ना कंटिन्यू कर रहे हैं। सो चलिए, ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मतलब कि देखो, ए बी सी एंड डी are the vertices of quadrilateral ABCD. Find the coordinates of the midpoints of AC and BD. मतलब कि AC और BD का जो मिड पॉइंट है उसके वर्टाइसेस हमें फाइंड करने हैं। मतलब कि ये वाला गिव अ स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब वो तो हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। ओके, तो चले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मतलब दिस इज़ समथिंग P एंड Q है। ओके, सो Px1 y1, let's Px1 y1 is equal to what? Is 2 minus 4 by 2 and 5 plus 3 by 2। यहाँ पे और अच्छी तरह से अगर ये लिख दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देंगे तो D का -3 एंड 8। ठीक है, तो ये होगा -2/2 8/2, दिस इज़ इक्वल टू -1 एंड 4। ठीक है, अब बी डी ये तो क्या है, दिस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब Qx2 y2 उसका मिड पॉइंट अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आ रहा है 1 + -3 डिवाइड बाई 2 एंड 0 + 8/2। दिस इज़ इक्वल टू 1। तो 1 - 3/2 एंड 8/2, तो ये होगा -1 एंड 4। मतलब ये दोनों देखो सेम ही आए, सो -1 एंड 4। ठीक है, मतलब ए सी का ले लो या बी डी का ले लो, सेम ही है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। पी क्यू आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। मतलब ये पी क्यू आर एंड एस। पी है 4 एंड 2, क्यू है -1 एंड 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड -3 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब ये है -3 एंड 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। तो R का आप ले लो x1 y1 ले लो और S ले लो आप x2 y2। फॉर्मूला तो सेम ही रखना है, राइट? तो चलिए, तो मतलब ये तो जो है ना ये मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम में, मतलब डायगोनल का ये मिड पॉइंट है। सो R के लिए फॉर R x1 y1 क्या होगा? देखिए, -3 इज इक्वल टू 4 + x1/2, so -6 इज इक्वल टू 4 + x1, so it's -10 इज इक्वल टू x1। ठीक है, अब ये दूसरा होगा y1 के लिए 2 इज इक्वल टू 2 + y1/2, so 4 इज इक्वल टू 2 + y1, so 2 इज इक्वल टू y1। तो R के क्या है आंसर्स? R के है -10 एंड 2। ठीक है, अब Q के लिए नाउ फॉर Q -3 इज इक्वल टू -1 + x2/2। हम क्या कर रहे हैं? हम है ना मिड पॉइंट थियरम ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू क्या है? ये x2 आया एंड 2 इज इक्वल टू 5 + y2/2, सो 4 इज इक्वल टू 5 + y2, सो इट्स -1 इज इक्वल टू y2। तो x2 y2 क्या आया? इट्स -5, इट्स -5 एंड -1। A, B and D are the vertices of parallelogram. So A, B, C, D. A is -1 0, B is 1 3, D C नहीं है, 3 5 है। ये are the vertices, find the coordinates of C। तो ये x1 y1 ले लो इसको, और ये बीच का जो है वो xy ले लो।
तो ए और बी और डी से आपको एक्स वाई मिल जाएगा और वही एक्स वाई से आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले बी और डी को यूज़ करके हम पहले ये जो ओ के जो है ओ के एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। सो ओ एक्स वाई इज इक्वल टू इट्स 1 + 3 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + 3 डिवाइड बाई 2. This is equal to 4/2 and 8/2. So this is equal to 2 and 4. तो ये आपका बीच में ये आया 2 and 4. ठीक है, अब इसको ही यूज़ करके हम Cx1y1 फाइंड कर लेते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट 2 इज इक्वल टू -1 + x1 डिवाइड बाई 2 का 4 इज इक्वल टू 0 + y1 डिवाइड बाई 2. तो 4 इज इक्वल टू -1 + x1, सो x1 इज इक्वल टू 5. ये होगा 8 इज इक्वल टू 0 + y1, सो y1 इज इक्वल टू 8. तो इसका आंसर क्या आया, इट्स आंसर इज़ 5 and 8. The points 2 - 1 -1 4 -2 2 are the midpoints of the sides of triangle. Find its vertices. तो वर्टाइसिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, ए बी एंड सी. तो सबसे पहले ये तो होगा x1y1, ये होगा x2y2 और ये होगा x3y3. ये हमें फाइंड करना है. ठीक, तो ये है 2 - 1, ये है सपोज़ ये क्या है, दिस इज़ डी, ये ई है जो है -1 4 और ये एफ है विच इज़ -2 and 2. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 इज इक्वल टू x1 + x2 बाई 2. सो x1 + x2 इज इक्वल टू -4. फिर 2 इज इक्वल टू y1 + y2 बाई 2. सो y1 + y2 इज इक्वल टू 4. अब इस जगह पे x1 + x3 बाई 2 इज इक्वल टू -1. सो x1 + x3 इज इक्वल टू वॉट, -2. यहाँ पे होगा y1 + y3 बाई 2 इज इक्वल टू 4. सो y1 + y2 इज इक्वल टू वॉट, 8. ठीक है, अब नीचे का BC का देख लेते हैं. सो इट्स 2 इज इक्वल टू x2 + x3 बाई 2. So x2 + x3 is equal to 4 and -1 is equal to y2 + y3 by 2. So y2 + y3 is equal to -2. x1 + x3 x2 minus x1 + x2 minus x1 minus x3 x1 + x3 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, -1 माइनस ऑफ -2. तो x1 + x2 minus x1 minus x3 इज इक्वल टू -4 + 2. x1 तो कट हो गया. सो x2 minus x3 इज इक्वल टू -2. एक ये आया. सेम वे हम y में भी करेंगे, y1 + y2 minus y1 + y3 is equal to 4 minus 8. So y1 + y2 minus y1 minus y3 is equal to -4. y1 cancel. So y2 minus y3 is equal to -4. अब देखिए हमने ऑलरेडी है ना एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है, राइट. तो ये 2 और 3 के फॉर्म में है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो x2 + x3 क्या है, इट्स 4 है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x2 + x3 इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया. तो ये देखिए 2x2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 होगा. सो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1. और ये है y2 + y3 इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया. सो इट्स 2y2 इज इक्वल टू -6. सो y2 इज इक्वल टू क्या है, -3. तो x2 y2 इज इक्वल टू 1 एंड -3, वो तो आ गया. ठीक है, अब किसी एक में आप डाल दो x2, जहाँ पे x2 है वो,
वो उसमें डाल दो तो आपको ये भी मिल जाएगा। और सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ x2, ठीक है। तो देखिए x1 प्लस x2 क्या है, x2 है 1 इज इक्वल टू -4, तो x1 इज़ वॉट -5। सेम वे यहाँ पे y1 क्या है -3, सो -3 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, सो y2 इज इक्वल टू वॉट 7, y1 इज इक्वल टू 7, सॉरी, ठीक है। x3 y3, तो x3 y3 का आप कोई भी मतलब ये x1 और ये ले लो आप। तो x1 क्या है, x1 है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ओके। सो x1 है यहाँ पे देखिए -5 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, सो x3 इज इक्वल टू वॉट क्या 3 है। और यहाँ पे y2 क्या है -3 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, तो y3 क्या हो गया 1, ठीक है। तो x3 y3 क्या हो गया, इट्स 3 and 1। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होता है वो, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब बी क्या है मिड पॉइंट है, बी इज़ अ मिड पॉइंट। तो ए इज़ वॉट -5x, बी है y and 7 and c is 1 and -3 आर कोलिनियर। कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ x and y। सो देखिए y इज इक्वल टू -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो y इज इक्वल टू -4/2, सो y इज इक्वल टू वॉट -2, तो ये हो गया -2 and 7। अब a का 7 इज इक्वल टू x -3/2, सो इट्स 14 इज इक्वल टू x -3, सो x इज इक्वल टू वॉट 17, तो ये हुआ -5 and 17। पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर द कोलिनियर पॉइंट्स इस तरीके से। पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर, क्यू आर मतलब पी आर, ठीक है। पी आर इज़ अ ट्वाइस ऑफ क्यू आर। सो क्यू क्या है -2b है, r इज इक्वल टू 0 and 2 एंड p इज इक्वल टू वॉट a and -4, मतलब जैसे पहले का था वही है सेम। सो इट्स -2 इज इक्वल टू a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, सो a इज इक्वल टू वॉट -4, ठीक है। उसके बाद है b इज इक्वल टू -4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1, सो a is -4 and b is -1। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब यहाँ पे क्या होगा g विच इज इक्वल टू x y, सो a b and c, a का क्या है 7 and -2, b का क्या है 0 and 1 and c का क्या है -1 and 4। तो सेंट्रॉइड x and y इज इक्वल टू वॉट, इट्स x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x1 मतलब 7 प्लस 0 प्लस -1 होल डिवाइड बाय 3 एंड y2 है -2 प्लस 1 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3। दिस इज इक्वल टू 7 - 1 इज वॉट 6/3 एंड y इज इक्वल टू 5/3, 3/3, okay, this is equal to 2 and 1 is the centroid of triangle। The coordinates of the centroid of the triangle, this calculate the coordinates of P, मतलब सेंट्रॉइड का है 2 and -5 और ए पी क्यू एंड आर, क्यू का है कोऑर्डिनेट्स -6 and 5, आर का है 11 and 8 एंड ए का है XY, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 2 इज इक्वल टू x प्लस -6 प्लस 11 डिवाइड बाई 3
एंड -5 इज इक्वल टू y प्लस 5 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 3. तो 6 इज इक्वल टू x प्लस 5. सो x इज इक्वल टू 1 और ये होगा -15 इज इक्वल टू y प्लस 13. सो y इज इक्वल टू -28. ठीक है, ओके. सी A is 5 and x, B is -4 and 3, C is y and -2, and the vertices of the triangle ABCD whose center is origin. Origin मतलब 0 0. ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू इट्स 5 -4 प्लस y डिवाइड बाई 3 एंड 0 इज इक्वल टू x प्लस 3 -2 डिवाइड बाई 3. तो ये होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू -1 होगा. तो मतलब दोनों क्या है, इट्स -1 एंड -1. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट सेशन से हम इसके बाद की 13C ले लेते हैं. लेकिन मीनवाइल मेरा एक और वीडियो आएगा जो मैं टोटली आपको ICSE बोर्ड में एग्ज़ाम कैसे लेते हैं और वो सारा मतलब बिगिनर्स के लिए वो वीडियो में डालने वाली हूँ. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.